31 अगस्त 2021 एक 13 साल की बच्ची रेलवे स्टेशन पर अकेले बैठ के अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी कि तभी उसको अकेला और परेशान देख एक ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है और उसको अपनी हेल्प ऑफर करता है। वो बच्ची उस ड्राइवर पर भरोसा करके उसके साथ बैठ जाती है, बट उसको क्या पता था कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आमतौर पर हमें सोशल मीडियाज़ पर ऐसी वीडियोस दिखती रहती हैं जिसमें ड्राइवर्स एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करते हैं। जब उनकी गाड़ी में किसी सवारी की कीमती चीज़ रह जाती है तो वो उसको ढूंढ कर वापस लौटाते हैं। बट आज की ये क्राइम स्टोरी उससे एकदम अपोजिट है। आज की क्राइम स्टोरी सुनने के बाद आपको गुस्सा तो आएगा ही, पर शायद रोना भी आ सकता है। 31 अगस्त 2021 एक 13 साल की लड़की अपने घर पे बिना बताए रेलवे स्टेशन पर अपने एक दोस्त से मिलने आती है। जब काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी उसका दोस्त उसके पास नहीं आता तो वो अकेले बैठी काफ़ी परेशान हो रही थी कि तभी एक ऑटो ड्राइवर की नज़र उस अकेली लड़की पे पड़ती है और वो उसको जाकर अपनी हेल्प ऑफर करता है। वो बच्ची भी उसकी बातों में आकर उस पर विश्वास कर लेती है और उसके ऑटो में बैठ जाती है। बट उस बच्ची को क्या पता था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी इस दरिंदे के ऑटो में बैठकर, क्योंकि उस दरिंदे के दिमाग में कुछ और ही था। वो दरिंदा उस बच्ची को अपने ऑटो में बैठाकर एक खाली जंगल में लेके जाता है और वहाँ उसके साथ इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। जब इतना करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता तो वो अपने 12-13 दोस्तों को कॉल करता है और ये सारे उस बच्ची को एक लॉज में ले जाकर बारी बारी से उसके साथ गलत काम करते हैं। ये सिलसिला पूरी रात भर चलता है और अगले दिन उन दरिंदों को ऐसा लगता है कि ये छोटी सी बच्ची किसको क्या ही बताएगी, तो वो वापस उसको रेलवे स्टेशन छोड़ आते हैं। अब इस समय उस बच्ची की मानसिक और शारीरिक हालत क्या होगी ये शायद आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। जब वो वापस रेलवे स्टेशन आई होगी तो उसको एक उम्मीद की किरण मिली होगी, बट ये उम्मीद की किरण ज़्यादा देर तक नहीं रहती। रेलवे के 2 सफाई कर्मचारियों की नज़र उस अकेली बैठी बच्ची पे पड़ती है, तो अब वो दोनों इस बच्ची के साथ गलत काम करते हैं और फिर अपना मन भरने के बाद उस बच्ची को महाराष्ट्र से नॉर्थ आती एक ट्रेन में बैठा देते हैं। इतने में पीछे उस बच्ची के माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं। वो अपनी बच्ची को काफ़ी ढूंढते हैं। जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी उनको उनकी बच्ची कहीं नहीं मिलती तो वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस वाले कंप्लेंट मिलते ही एक्शन में आ जाते हैं। वो बच्ची की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं और सैकड़ों सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खंगालने के बाद उनको एक ऑटो में वो बच्ची बैठी हुई दिखती है। पुलिस तुरंत उस ऑटो की फ़ोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर देती है। अब इतने में बच्ची की ट्रेन लगभग 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद चंडीगढ़ पहुंचने वाली थी। बट सोचने वाली बात यह है कि इतने लंबे सफ़र में किसी ने भी उस बच्ची के पास आके उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन चंडीगढ़ स्टेशन पर एक भगवान का बंदा उसका वेट कर रहा था। वो बच्ची जैसे ही चंडीगढ़ स्टेशन पर उतरती है, एक चंडीगढ़ जीआरपी ऑफिसर की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और वो उसको देखते ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ा है। वो फटाफट बच्ची के पास आता है और उससे पूछने की कोशिश करता है, बट बच्ची किसी आदमी को अपने पास आता देख चिल्लाना शुरू कर देती है, वहाँ से भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी मानसिक हालत ऐसी हो चुकी थी वो किसी भी आदमी को देख के डर रही थी। ऑफिसर उस बच्ची के कहने पे उससे दूर तो हो जाता है, बट अपनी नज़र उस पे से नहीं हटाता। वो तुरंत चाइल्ड एंड वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करता है और वहाँ से एक वुमेन ऑफिसर बुलाता है। वो वुमेन ऑफिसर उस बच्ची के पास जाती है और माँ की तरह उसको खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और बड़े प्यार से जब उससे पूछती है तो वो बच्ची अपनी आप बीती बताती है। जब वो बच्ची अपनी आप बीती बताना शुरू करती है तो वो वुमेन ऑफिसर और वो मेल जीआरपी ऑफिसर दोनों की आंखों से आंसू बहना नहीं रुकते। जैसे ही उनको पूरा मामला पता चलता है वो तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन पुणे पुलिस को देते हैं। पुणे पुलिस बाय एयर बच्ची को फटाफट पुणे लेके आती है और इतने में पुलिस की बाकी टीम्स ने उस ऑटो ड्राइवर और उसके 12 साथियों को पकड़ लिया था और साथ में रेलवे के 2 सफाई कर्मचारियों को भी। मैं थैंकफुल हूँ उस चंडीगढ़ जीआरपी ऑफिसर का जिसने उस बच्ची को देखते ही उसकी मदद करने की सोची। मैं थैंकफुल हूँ उस वुमेन ऑफिसर का जिसने एक माँ की तरह उसको प्यार किया और उसकी बात सुनी। मैं थैंकफुल हूँ पुणे पुलिस का जिन्होंने टाइमली सारे एक्शन लिए। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके ऐसी वीडियोज़ और ऐसी स्टोरीज ढूंढ के लाता हूँ और आप लोगों से बस लाइक और कमेंट की उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए तो फ्री है बट मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करती है। अब मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और क्राइम स्टोरी के साथ।